वीवर सालों पहले अर्थ पर एक ऐसा म्यूटेंट रहता था ना, जो अपनी पावर्स को बढ़ाने और अमर होने के लिए खुद की आत्मा को किसी दूसरे म्यूटेंट की बॉडी में ट्रांसफर करता था। लेकिन अब गहरी नींद से जागने के बाद जब वो अर्थ पर इंसानों को देखता है, तब वो डिसाइड करता है कि अर्थ पर अब सिर्फ म्यूटेंट ही रहेंगे। इसीलिए अब उसने अपने शैतानी लोगों के साथ अर्थ को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन जहाँ बुराई होती है वहाँ पर अच्छाई अपने आप आ जाती है। अर्थ पर एक ऐसा स्कूल था जहाँ सभी म्यूटेंट्स अपनी शक्तियों को कंट्रोल करना सीखने आते थे। पर अब वो सब कैसे अपने सुपर हीरोज की टीम बनाते हैं और सामना करते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक सुपर विलेन का। एंड में कौन जीतता है ये काफी इंटरेस्टिंग होगा, तो चलिए जल्दी से पता करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें दुनिया का सबसे पहला म्यूटेंट दिखाया जाता है, जिसे लॉर्ड एपोकेलिप्स के नाम से जाना जाता था। लॉर्ड एपोकेलिप्स अपने शरीर को एक दूसरे म्यूटेंट के साथ बदलने के लिए एक पिरामिड में जाता है, और वो ऐसा इसलिए करता था क्योंकि जब भी उसका अंत आने वाला होता है तो वो अपने शरीर की आत्मा को किसी दूसरे के बॉडी में ट्रांसफर कर देता था। इस पूरे प्रोसेस में वो हमेशा के लिए अमर हो जाता था और हर बार उसकी पावर्स दुगनी हो जाती थी। लॉर्ड एपोकेलिप्स इस बार जिस म्यूटेंट से अपने आत्मा को चेंज कर रहा था, उस म्यूटेंट के पास हीलिंग पावर्स थी, यानी कि उसके बॉडी पर जब भी चोट लगेगी तो वो अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। लॉर्ड एपोकेलिप्स के 4 गुलाम हुआ करते थे, जो कि ये प्रोसेस होने के लिए एपोकेलिप्स की हमेशा मदद किया करते थे। और अब लॉर्ड एपोकेलिप्स अपनी आत्मा को एक्सचेंज करने का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। पर लॉर्ड एपोकेलिप्स बहुत ही बड़ा तानाशाह था और उसने मिस्र के लोगों पर काफी जुल्म किया था, तो इसीलिए वहाँ के लोगों ने एक प्लान बनाया और ये डिसाइड किया कि वो लॉर्ड एपोकेलिप्स को मार देंगे। और जब लॉर्ड एपोकेलिप्स अपनी आत्मा को ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देता है, तो मिस्र के सारे लोग उसे मारने के लिए आ जाते हैं। उन लोगों ने तो उस पूरे पिरामिड को तोड़ना स्टार्ट कर दिया था और अब वो पूरी जगह एकदम से डिस्ट्रॉय होने लगी थी। लेकिन वहाँ पर एपोकेलिप्स के 4 गुलाम थे, जो कि अपने मालिक को बचाने की काफी कोशिश करते हैं। पर पिरामिड टूटने की वजह से उन पर बहुत सारे पत्थर गिरने लगते हैं, जिसमें वो सब दबकर मर जा रहे थे। पर एक गुलाम ने अपनी सारी पावर्स का यूज करके एपोकेलिप्स को बचा लिया था, पर वो खुद ही मर गई थी। और अब लॉर्ड एपोकेलिप्स जमीन की गहराइयों के अंदर दफन था। अब यहाँ पर हमें 1983 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स को म्यूटेंट्स के बारे में बता रही थी। वो बताती है कि ये काफी शॉकिंग बात है कि अब अर्थ पर इंसान और म्यूटेंट्स एक साथ रहने लगे थे। वहाँ पर एक स्टूडेंट जिसका नाम स्कॉट था, उसकी आंखों में अचानक से जलन होना स्टार्ट हो गई थी, तो इसीलिए वो प्रोफेसर से परमिशन मांग के वॉशरूम में चला जाता है। स्कॉट की हालत अचानक से खराब हो गई थी। वो नोटिस करता है कि उसकी पूरी आंखें धीरे धीरे लाल हो रही हैं। स्कॉट के पीछे पीछे एक लड़का भी जाता है, जो उसे वॉशरूम में जाकर परेशान कर रहा था। पर तभी स्कॉट को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसके अंदर से रेड कलर की बहुत ही पावरफुल बीम निकलती है, जो वॉशरूम के दरवाजे के साथ साथ पूरे दीवार को तोड़ते चली जाती है। इसका साफ साफ मतलब है कि स्कॉट एक म्यूटेंट था और अब जाकर उसे अपने पावर्स का अंदाजा हुआ था। और अब दूसरी तरफ हमें एक औरत दिखाई जाती है जिसका नाम रेवन था। वो म्यूटेंट्स की अंडरग्राउंड फाइट देखने आई थी, जहाँ पर 2 म्यूटेंट्स के बीच घमासान लड़ाई हो रही थी। एक का नाम था एंजल, जिसके पास बहुत बड़े बड़े पंख थे, और दूसरा कर्ट, जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो सकता था। लेकिन अब उन दोनों की फाइट काफी आगे बढ़ गई थी, जिसमें कि कर्ट एंजल से लगातार हार रहा था। तभी वहाँ रेवन आ जाती है और कर्ट को बचाकर अपने साथ लेकर चली जाती है। अब यहाँ पर स्कॉट अपने भाई एलेक्स के साथ एक्स मैंशन नाम के एक जादुई स्कूल में आया हुआ होता है, जहाँ अर्थ के सभी म्यूटेंट्स आते थे और अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीखते थे। जब स्कॉट एक्स मैंशन के प्रिंसिपल से मिलता है, जिसका नाम चार्ल्स जेवियर था, तब वो स्कॉट को उसकी पावर दिखाने के लिए कहता है। स्कॉट ने जब अपने आंखों पर लगा हुआ कपड़ा निकाला था, तब उसके आंख से वही पावरफुल बीम निकलती है जिसने सामने के एक बहुत बड़े पेड़ को तबाह कर दिया था और इसे बीच से पूरा काट दिया था। वहाँ के सारे स्टूडेंट तो स्कॉट की ये पावर देखकर काफी शॉक हो गए थे, क्योंकि इस तरीके की पावर अभी तक किसी के पास भी नहीं थी। अब यहाँ इजिप्ट में एक औरत जिसका नाम मायरा होता है, वो अपनी रिसर्च करने के लिए आ जाती है। दरअसल वो एक CIA एजेंट थी, जो लॉर्ड एपोकेलिप्स के बारे में कुछ जानने के लिए आ गई थी। वो उसी पिरामिड के अंदर चली जाती है जहाँ सालों पहले लॉर्ड एपोकेलिप्स जमीन के अंदर दफन हो गया था। अब मायरा काफी अंदर चली गई थी और तभी उसे एक गुफा दिखाई देती है, जिसके अंदर वो चली जाती है और यही वो जगह थी जहाँ पर लॉर्ड एपोकेलिप्स दफन था। अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद मायरा बाहर निकलना स्टार्ट कर देती है, पर वो गलती से उस गुफा का दरवाजा बंद करना भूल जाती है। और अब सुबह होने पर पिरामिड के अंदर सनलाइट पड़ने लगती है। गुफा का दरवाजा खुले होने की वजह से उसके अंदर भी सूर्य की किरणें चली जाती हैं और ये तो खतरे की निशानी थी। वो सनलाइट जैसे ही एक पिरामिड के स्ट्रक्चर पर पड़ती है, तब वो सोने का पिरामिड एकदम से एक्टिवेट हो जाता है। और अब इस रिएक्शन की वजह से लॉर्ड एपोकेलिप्स जाग गया था और उसे अपनी सारी खोई हुई पावर्स वापस मिल जाती हैं। लॉर्ड एपोकेलिप्स वहाँ पर अपनी बहुत सारी एनर्जी छोड़ता है, जिससे कि वो पूरा पिरामिड तबाह होना स्टार्ट हो जाता है। अब वहीं इजिप्ट में हमें एक म्यूटेंट दिखाई जाती है जिसका नाम स्टॉर्म होता है और उसके पास तूफान लाने की पावर्स थी। लेकिन अभी तक स्टॉर्म को अपनी असली पावर्स का पता नहीं चला था, इसीलिए वो अपना पेट पालने के लिए छोटी मोटी चोरियां करती थी। पर एक दिन स्टॉर्म को चोरी करते हुए कुछ व्यापारियों ने देख लिया था और वो उसका लगातार पीछा करते रहते हैं। एक टाइम ऐसा आता है जब स्टॉर्म को उन व्यापारियों ने घेर लिया था
था, पर वो व्यापारी स्टॉर्म को पकड़ते उससे पहले वहाँ पर एपोकैलिप्स आ जाता है और वो तो व्यापारियों को यहाँ से चले जाने के लिए वार्निंग देता रहता है। पर उन लोगों को क्या पता था कि वो जिससे बात कर रहे हैं ना वो लॉर्ड एपोकैलिप्स है। और अब एपोकैलिप्स को काफी गुस्सा आता है और वो अपनी पावर्स का यूज करके उन सभी व्यापारियों को एक ही बार में खत्म कर देता है। एपोकैलिप्स ने स्टॉर्म की जान बचाई थी, इसीलिए स्टॉर्म एपोकैलिप्स को अपने घर पर लेके आ जाती है, पर ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जब लॉर्ड एपोकैलिप्स स्टॉर्म के घर पर आता है तब वहाँ पर वो एक टीवी देखता है, जिससे कि लॉर्ड एपोकैलिप्स को पता चलता है कि अब सारे इंसान अपने फायदे के लिए एक दूसरे को मार रहे थे। वो सब देखकर लॉर्ड एपोकैलिप्स को लगने लगता है कि इस अर्थ पर इंसान रहने ही नहीं चाहिए, बल्कि अर्थ पर अब सिर्फ म्यूटेंट का ही राज होना चाहिए था, क्योंकि वो इंसानों से काफी अच्छी तरीके से अर्थ को चलाएंगे। लॉर्ड एपोकैलिप्स उस टीवी के जरिए करंट टाइम के अर्थ की पूरी इंफॉर्मेशन अपने माइंड में ट्रांसफर कर लेता है, जिससे कि अब लॉर्ड एपोकैलिप्स को इस बात की इंफॉर्मेशन थी कि इस टाइमलाइन में आखिर हो क्या रहा था, और अब उसने स्टॉर्म को अपना पहला गुलाम बना दिया था। लॉर्ड एपोकैलिप्स ने स्टॉर्म को अपनी कुछ पावर्स दे दी थी और अब स्टॉर्म लॉर्ड एपोकैलिप्स के 4 गुलामों में से एक गुलाम बन गई थी। अब यहाँ मायरा चार्ल्स ज़ेवियर के पास चली आती है। वो चार्ल्स को लॉर्ड एपोकैलिप्स के बारे में सब कुछ बताती है कि कैसे जब उसका अंत नजदीक आ जाता था तो वो अपनी आत्मा किसी दूसरे म्यूटेंट के बॉडी में ट्रांसफर कर देता था, जिससे कि वो कभी मरता नहीं था और उसकी पावर्स दुगनी होती जाती थी। लॉर्ड एपोकैलिप्स के वो 4 गुलाम भी होते हैं जो उसकी रक्षा करते थे, और बैड न्यूज ये थी कि लॉर्ड एपोकैलिप्स सालों बाद वापस जाग चुका है, यानी कि ये तबाही होने से पहले की शांति थी। अब यहाँ एक्स मिशन में स्कॉट को नए चश्मे मिले होते हैं, जिसका यूज करके अब वो नॉर्मली देख पा रहा था, क्योंकि इससे पहले स्कॉट जब भी अपनी आंखें खोलता था तो उसके अंदर से बहुत ही खतरनाक लेजर बीम निकलती थी, पर अब ऐसा नहीं हो रहा था। स्कॉट तो इतने टाइम बाद पूरी दुनिया को इतने अच्छे से देख पा रहा था, पर यहाँ दूसरी तरफ लॉर्ड एपोकैलिप्स अपने 4 पावरफुल गुलामों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। जब लॉर्ड एपोकैलिप्स एक औरत से मिलता है जिसका नाम पावर गर्ल था, तब वो उसकी यूनिक पावर्स को देखकर काफी शॉक हो गया था, और अब लॉर्ड एपोकैलिप्स ने पावर गर्ल को अपना दूसरा गुलाम बनाने के लिए चुन लिया था। उसने तो पावर गर्ल की शक्तियाँ और भी बढ़ा दी थी। इसके बाद लॉर्ड एपोकैलिप्स एंजल के पास जाता है, जिसे कि हमने सबसे पहले फाइट करते हुए देखा था। दरअसल लॉर्ड एपोकैलिप्स एंजल को अपना तीसरा गुलाम बनाना चाहता था। एंजल स्टार्टिंग में तो मना करता रहता है, पर जो हाल इंसानों ने उसके साथ किया था उसी का बदला लेने के लिए एंजल लॉर्ड एपोकैलिप्स की बात मान लेता है, और अब लॉर्ड एपोकैलिप्स अपनी थोड़ी सी पावर एंजल के बॉडी में ट्रांसफर कर देता है, जिससे कि एंजल के बॉडी में कुछ चेंजेस आने लगते हैं और उसके उड़ने वाले पंख का भी एडवांस हो चुके थे, जो कितने भी बड़े से बड़े दुश्मन को बीट करने की ताकत रखते थे। और अब एपोकैलिप्स को अपना आखिरी गुलाम चुनना था, तो वो एक आदमी के पास चला आता है जिसका नाम एरिक था, और एरिक के पास मैग्नेटिक पावर्स को कंट्रोल करने की शक्तियां थी, जो लॉर्ड एपोकैलिप्स के लिए काफी काम आ सकता था। इसीलिए लॉर्ड एपोकैलिप्स एरिक की शक्तियां काफी बढ़ा देता है और उसे अपना चौथा और आखिरी गुलाम बना लेता है। अब लॉर्ड एपोकैलिप्स के 4 गुलाम उसके पास थे, और अब सिर्फ उसे ऐसे म्यूटेंट की तलाश थी जिससे कि वो अपनी आत्मा उसके बॉडी में ट्रांसफर कर सके। चार्ल्स यहाँ पर सेरेब्रो नाम के एक स्ट्रक्चर में होता है, जहाँ से वो किसी भी म्यूटेंट के दिमाग से जाकर कनेक्ट कर सकता था और उसके माइंड को मैनिपुलेट भी कर सकता था। चार्ल्स एरिक का बहुत ही पुराना दोस्त होता है, इसीलिए वो एरिक के दिमाग से कनेक्ट हो जाता है और एरिक से उसका लोकेशन पूछता रहता है। लेकिन चार्ल्स को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि एरिक अब लॉर्ड एपोकैलिप्स का एक गुलाम बन चुका था। जब लॉर्ड एपोकैलिप्स एरिक को किसी से बात करता हुआ देखता है तो वो भी एरिक के माइंड के अंदर चला जाता है और सीधा चार्ल्स के दिमाग से कनेक्ट हो जाता है। लॉर्ड एपोकैलिप्स को पता चल गया था कि चार्ल्स एरिक को मैनिपुलेट कर रहा था, इसीलिए अब वो चार्ल्स के माइंड को मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर देता है। लॉर्ड एपोकैलिप्स चार्ल्स को वो सारे विजन्स दिखाते हैं जब कुछ ही टाइम में अर्थ पर पूरी तबाही होना स्टार्ट हो जाएगी, और जब अर्थ पे से सारे इंसान मर जाएंगे तो वो पूरी दुनिया म्यूटेंट्स की होगी। चार्ल्स के दिमाग में तो काफी दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। अब लॉर्ड एपोकैलिप्स ने चार्ल्स के माइंड पर पूरा काबू कर लिया था, तब जाकर उसे चार्ल्स के पावर्स का अंदाजा होता है, और अब लॉर्ड एपोकैलिप्स डिसाइड करता है कि वो अपनी आत्मा चार्ल्स के ही बॉडी में डालेगा, क्योंकि इससे लॉर्ड एपोकैलिप्स को चार्ल्स की भी पावर्स मिल जाएंगी और तब वो और भी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक हो जाएगा। चार्ल्स को इस बात का अंदाजा हो गया था, और अगर लॉर्ड एपोकैलिप्स यहाँ पर आ गया और उनके बनाए गए सिस्टम पर कब्जा कर लिया तो वो किसी के भी माइंड के अंदर घुस सकता था। इसीलिए चार्ल्स अपने स्टूडेंट को ये पूरी जगह डिस्ट्रॉय करने के लिए कहते हैं। तभी वो सारे स्टूडेंट उस पूरे स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। लॉर्ड एपोकैलिप्स अपने 4 गुलामों के साथ वहाँ पर आ गया था, और अब उसके गुलामों ने चार्ल्स को पकड़ लिया था। एलेक्स नाम का स्टूडेंट जब चार्ल्स को बचाने जाता है तभी वो लॉर्ड एपोकैलिप्स को मारने के लिए उस पर बीम चला देता है, लेकिन वो सब तो टेलीपोर्ट होकर कब का जा चुके थे, और एलेक्स की वो बीम जाकर गैस सिलेंडर से लग जाती है, जिससे कि एक्स मैंशन में बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और वो पूरी जगह धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो गई। तभी वहाँ से क्विकसिल्वर गुजर रहा होता है, और जब उसे खतरे का एहसास होता है तो वो जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँच गया था। दरअसल क्विकसिल्वर एक म्यूटेंट था जिसके पास बिजली से भी तेज भागने की शक्ति थी, और अब वो उन्हीं पावर्स का यूज करके उस धमाके में सभी स्टूडेंट्स को बचाने लगता है। वो तो इतना फास्ट था ना कि उसके लिए सारी चीजें
काफी स्लो मोशन में चलती थी और उसने तो काफी इंजॉय करते हुए सभी को बचा लिया था और उन सभी स्टूडेंट को एक सेफ जगह पर पहुंचा दिया था। तभी वहाँ पर स्कॉट, रेवन और कर्ट आ जाते हैं और वो देखते हैं कि एक्स मैंशन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था। जब स्कॉट को इस बात का पता चलता है कि उसका भाई एलेक्स अब मर चुका है तब वो काफी दुखी हो जाता है, क्योंकि एलेक्स ने जब वो बीम चलाई थी तब वो धमाके के काफी पास था, इसीलिए वो बच नहीं पाया। और अब स्कॉट डिसाइड करता है कि वो अपने बचे हुए दोस्तों के साथ चार्ल्स को छुड़ाने जाएगा। अब यहाँ लॉर्ड एपोकेलिप्स चार्ल्स के माइंड को कंट्रोल करते हुए पूरे अर्थ पर एक टेलीकनेक्टिंग मैसेज ट्रांसफर करता है, जिसमें कि वो अपने बारे में बता रहा था। उस मैसेज में लिखा था कि लॉर्ड एपोकेलिप्स दुनिया का सबसे खतरनाक म्यूटेंट है और अब वो अर्थ पे से सभी इंसानों का नामो निशान मिटा देगा। चार्ल्स लॉर्ड एपोकेलिप्स के कहने पर अपने दिमाग से ये मैसेज ब्रॉडकास्ट तो कर ही रहा था, पर उसने सीक्रेटली एक मैसेज अपने एक स्टूडेंट को भेज दिया था जिसका नाम जीन था और अब उसे पता चल गया था कि चार्ल्स कहाँ पर है। तो अब वो सारे स्टूडेंट एक टीम बनाकर उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ पर तो लॉर्ड एपोकेलिप्स के चारों गुलामों ने तबाही मचाना स्टार्ट कर दिया था, खास करके एरिक ने। उसने तो अपने मैग्नेटिक पावर्स को अच्छे से कंट्रोल करना भी सीख लिया था और वो सब धीरे धीरे करके अर्थ को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पर लॉर्ड एपोकेलिप्स अपनी आत्मा को चार्ल्स के बॉडी में डालना स्टार्ट कर देता है, पर उस लोकेशन पर वो सारे स्टूडेंट आ गए थे जो अपनी टीम को एक्स मैन बुलाते थे। यहाँ रेवन और क्विकसिल्वर एरिक को समझाते रहते हैं कि अगर अर्थ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया तो इंसानों के साथ साथ म्यूटेंट भी मर जाएंगे और ये सब में सिर्फ लॉर्ड एपोकेलिप्स का ही फायदा होगा। लेकिन एरिक उन सभी की बात नहीं मानता और अब उन लोगों की फाइट लॉर्ड एपोकेलिप्स के चारों गुलामों के साथ होती है, जिनकी पावर्स अब काफी बढ़ चुकी थी। एक्समैन की टीम भी उन पर हमला कर रही थी, लेकिन वो उन चारों के सामने एकदम बच्चे लग रहे थे। दोनों टीम के लोग एक दूसरे को खत्म करने के लिए काफी कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर एपोकेलिप्स ने अपनी आत्मा को ट्रांसफर करने का प्रोसेस शुरू कर दिया था और चार्ल्स के पास जरा सा भी टाइम नहीं था। चार्ल्स का तो अपने बॉडी पर जरा सा भी कंट्रोल नहीं होता और अब लग रहा था कि लॉर्ड एपोकेलिप्स अपने प्लान में कामयाब हो जाएगा। पर तभी उस जगह पर कर्ट आ जाता है, जो कि अपने टेलीपोर्टेशन पावर का यूज करके चार्ल्स को लेकर एक सेफ जगह पर रख देता है। इस प्रोसेस की वजह से लॉर्ड एपोकेलिप्स काफी कमजोर हो गया था। इसी बात का फायदा क्विकसिल्वर उठाता है। वो अपनी सुपर स्पीड से भागने वाली पावर का यूज करते हुए लॉर्ड एपोकेलिप्स को काफी मारता रहता है, लेकिन ये सब ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला था। लॉर्ड एपोकेलिप्स ने क्विकसिल्वर के मूवमेंट को पढ़ लिया था और अब उसने अपनी पावर का यूज करके क्विकसिल्वर को एक ही जगह पर स्टक कर दिया था और अब लॉर्ड एपोकेलिप्स क्विकसिल्वर को काफी ज्यादा मारता रहता है। उसने तो अब काफी फाइट करके एक्समैन की पूरी टीम को हरा दिया था। चार्ल्स को जब अपने स्टूडेंट्स हारते हुए दिखते हैं तो वो खुद लॉर्ड एपोकेलिप्स के दिमाग में जाकर उसे हराने की कोशिश करता है, लेकिन दिमाग के अंदर भी लॉर्ड एपोकेलिप्स की पावर्स काफी ज्यादा थी और वो टाइम टू टाइम काफी बड़ा भी होता जा रहा था, जिससे कि चार्ल्स चाह कर भी हरा नहीं पा रहा था और अब उसने अपनी जीत की उम्मीद ही छोड़ दी थी। पर तभी जीन, जो चार्ल्स की स्टूडेंट थी, वो भी अपने माइंड की पावर यूज करती है और लॉर्ड एपोकेलिप्स के माइंड में घुसकर चार्ल्स के साथ उसे हराने की कोशिश करती है। ये सारी चीजें फिजिकली नहीं हो रही थी। चार्ल्स और जिन मिलकर लॉर्ड एपोकेलिप्स के दिमाग में लड़ाई कर रहे थे। वो दिमाग के अंदर ही लॉर्ड एपोकेलिप्स को हराने की कोशिश कर रहे थे। अब जिन अपनी वो सीक्रेट पावर यूज करती है जिसकी उसने सालों से ट्रेनिंग की थी, पर वो श्योर नहीं थी कि वो रेडी है कि नहीं। लेकिन ये मोमेंट रेडी या ना रेडी होने का नहीं था, बल्कि इंसानियत को बचाने का था। इसीलिए जिन अपनी डार्क फिनिक्स की पावर का यूज करती है और लॉर्ड एपोकेलिप्स के दिमाग में घुसकर उसे मारना स्टार्ट कर देती है, जिससे कि रियल लाइफ में भी उसका असर दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है और लॉर्ड एपोकेलिप्स की बॉडी एकदम से जलना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो दिमाग के अंदर से पूरी तरीके से मर चुका था और अब उसकी बॉडी ने भी ये एक्सेप्ट कर लिया था कि वो पूरी तरीके से हार गया है। इसीलिए लॉर्ड एपोकेलिप्स की बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है, यानी कि अब अर्थ पूरी तरीके से सेफ था। लॉर्ड एपोकेलिप्स के वो चारों गुलाम अब आजाद थे, तो वो सारे स्टूडेंट के साथ मिलकर एक्स मैंशन, जो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था, उसे वापस बनाने में मदद करते हैं। और अब इसी के साथ हमारी ये सुपर हीरो मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको सच में मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरी ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।